था तो फिर मतलब शादी हुआ, हम लोग जैसे देखिए शादी हुआ तो कहीं ना कहीं मतलब मेरी पापा और सब वहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए जो है ना, जनता चुन के उसको इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे लिए काम करे। देखिए सबसे पहले तो ये लड़का कुछ दिन पहले मेरे ही साथ रहते थे, जो कि लड़का दादी ई जे घटना भेले तोहर जे पता जे मर गए तो ए पर मुखिया तुखिया का गोली यहीं रुक गया, हालांकि इनका भाई का अर्थी जरूर उठा है। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड पंचायत गुड़िया में मौजूद हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब हादसा हुआ कि कहा जाए कि एक तरफ घर से डोली जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर से अर्थी निकला। आखिर इनका कारण क्या था, क्या वजह रहा था, कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण था, ये हम तमाम मतलब वहाँ के जो जनता है उनसे मतलब पूछते हैं, वहाँ के पब्लिक से पूछते हैं। उसके बाद हम मौजूदा हालत का मतलब जो घर का जो हालत है वो भी हम बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर? हरीलाल। ये जो एक्सीडेंट हुआ सर, कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये जो है ना शाम के टाइम में वो अपने कोई सामान लेने के लिए गया बाजार। कहाँ सर, कौन बाजार? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज सर। त्रिवेणीगंज से सामान लेके तो वो लौट रहा था। जी। लौटते समय यहाँ पर अचानक टोल पंप के पास उसने बालू का ढेर पड़ा था, वहाँ पर आके वो क्रॉसिंग किया, उधर से गाड़ी आ रहा था, उसके बाद उसको टक्कर बज गया। तो बालू से टकराया था या फिर सर ट्रक से? कोई गाड़ी से टकराया था, कोई गाड़ी से टकराया था पीछे से आके। हालांकि बहुत सारे न्यूज में ये भी बताया जा रहा है कि रोड पे जो बालू रखा हुआ था उस वजह से घटना हुआ। उस वजह से वो उससे क्रॉसिंग किया, गाड़ी उधर से आ रहा था, उसको टक्कर मार दिया। आपका क्या नाम हुआ सर? रामनंदन यादव। सर देखिए कि हम देख रहे हैं कि लगातार मतलब रोड जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है सर। कई बार हम बहुत सारे किसान होते हैं जो मकई लार देते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं जो मसाला मिलाने का काम करते हैं रोड पे। दूसरी बात है कि अभी हम मतलब जैसे कि मौजूदा हालत अगर बता देते कि बालू था रोड पे, उस वजह से ज़्यादातर उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस तरह से रोड पर बालू गिट्टी और मकई जो रखते हैं मतलब अवैध रखते हैं, इसको सरकार को मतलब इस पर कानून कार्रवाई किया जाए, इसको इस पर नहीं रखा जाए। यही आप गए थे घटना स्थल पर? हम घटना स्थल पर नहीं गए थे जी। ये कुछ लोग गए थे लेकिन हम नहीं गए थे। आइए सबसे पहले हम उनसे मिलाते हैं जो व्यक्ति घटना स्थान पर पहुंचे थे और क्या वहाँ का मतलब क्या सिचुएशन था। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंदकिशोर कुमार हुआ। सर आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है? देखिए सबसे पहले तो ये लड़का कुछ दिन पहले मेरे ही साथ रहते थे, जो कि लड़का बहुत अच्छे थे। क्या करते थे लड़का? जो वो लड़का पढ़ाई करते थे, मेरे साथ में ही रहते थे। जी। जो कि हमको लगता है कि शायद गुड़िया पंचायत में उस तरह का कोई लड़का नहीं होंगे, जिस तरह से मेरे साथ रहते थे, ना कुछ नशा कुछ करते थे। और अचानक जैसे ही उनकी बहन की शादी 17 तारीख को ही था, वो शादी के ही कुछ सामान लाने के लिए मार्केट गए थे। वो जाते समय भी हमसे मिले, मार्केट जाते समय हमसे मिले। फिर जिस तरह से मार्केट से सामान ले करके ये लक्ष्मीनिया टोल प्लाजा के पास आए तो वहाँ रोड पर कुछ व्यक्ति ऐसे बालू रखे हुए थे। और जैसे बालू को देखते ही अचानक कोई अज्ञात बाइक आकर के पीछे से उसको धक्का दे दिया। उस बालू पे स्लिप करने से उसका मृत्यु हो गया उसी समय। तो उसी समय ठीक एक मेरा पार्टनर ही था, सुमन नाम का लड़का, जो पिलवा का है जी। वही लड़का ने उठा करके ऑटो पे दिया। उसी समय हमको फ़ोन किया कि सर जी आप कहाँ हैं, जल्दी आइए, कुलदीप एक्सीडेंट हो गया है, बहुत हालत इसका बहुत गड़बड़ है। तो हम जैसे ही सुने, हमको तो दिमाग काम नहीं किया, मेरे से लग नहीं रहा था कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो पर भी किसी तरह से मैंने एक भाई को साथ की और किसी तरह से वहाँ पहुँचते वहाँ जैसे ही गए तो तब तक में मृत्यु मतलब ऑन द स्पॉट था रोड पे। हालांकि सिस्टम में बैठे हुए वो सरकार जो हमेशा कहते हैं कि हमारी रोड, हमेशा हमारी जो मतलब सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए रहते हैं हमेशा मतलब सुरक्षा करने का बात करते हैं, कहीं ना कहीं वैसे सरकार जो हमेशा गाड़ी तो दौड़वाते हैं रोड पे, जो प्रशासनिक गाड़ी होते हो तो दौड़ते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं देख रेख नहीं होता। हालांकि हर एक जगह अगर आप रोड पे देखें तो कहीं ना कहीं ट्रक रुका हुआ रहता, तो कहीं बालू का ढेर रहता, तो किसी जगह मकई का ढेरी लगा हुआ रहता। एक युवा है, हम उनसे पूछते हैं कि हमेशा जो मकई रहता है रोड पे और मतलब बालू, जो अगर बालू नहीं होते रोड पे तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। देखिए मेन रीज़न है अभी कि आम जनता जो है परेशान है। देखिए रोड पे जहाँ भी देखिए अभी मकई का सीज़न चल रहा है, मकई रोड पे लगा हुआ रखा रहता है और वहीं पे खिरा दिया जाता है। बाकी इधर से जाने आने में जो परेशानी होती है, उससे जो एक्सीडेंट होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा?
ये प्रशासन को जो रोड पे दिया जाता है और देख रेख के लिए प्रशासन होता है, आम पब्लिक के देख रेख के लिए उसको बहाल किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि प्रशासन भी अभी बहुत सुस्त रहता है, अपना जहाँ रहता है तहाँ जाके सोया हुआ रहता है। लेकिन देख रेख में उसी का वजह है कि आज एक घटना जो घटा है, मान लीजिए रोड पे बालू रखने का क्या उसका ये था, रोड तो फ्री रहता है गाड़ी चलने के लिए ना, उस पर रोड पे बालू क्यों रखा गया था? सर वैसे जो सिस्टम बैठे हुए अधिकारी है वो हमेशा अगर रोड ये मतलब ये उनको मतलब अगर ये होगा तो बोलेगा रोड एक्सीडेंट हुआ, इनका कारण वो नहीं बयान देते हैं। देखिए मेन अभी सबसे पहले रोड को खाली रखना चाहिए। जहाँ भी मतलब पुलिस प्रशासन का गाड़ी तो देखते हैं दौड़ते रहती है, लेकिन रोड पे जो गाड़ी लगा हुआ रहता है जिसके वजह से ज़्यादातर अभी एक्सीडेंट हो रहा है। कल आपको पता है कि अपने कुमारखंड प्रखंड के में वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है और रोड एक्सीडेंट हुआ है। सब यही मक्का का रीज़न है, कहीं बालू का ढेर रहता है तो कहीं पे गाड़ी लगा हुआ रहता है, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई नज़र नहीं है। सरकार से यही मांग करते हैं कि वो इस सब पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे और प्रशासन को इस पर जो है ज़्यादा फोकस करे और इस पर जो है लागू करे, जो नियम लागू होता है वो लागू करे, जिसके वजह से वहाँ जहाँ पे भी कुछ होता है घटना उस पर सारा कानून उस पर जो है दे उसके ऊपर। आइए और भी हम खराब है। कौन लगेंगे लड़का आपको? मेरे भाई है। अपना भाई है? नहीं चचेरा। कैसे हुआ था घटना? ये शाम को वहाँ गए कोई सामान आनने के लिए, ठीक है, वहाँ से बालू की वजह से जाते वक्त हुआ था कि फिर आते वक्त हुआ था? जाते वक्त। आते वक्त हुआ था। तो देखिए शादी का माहौल था, तो फिर मतलब शादी हुआ, हम लोग जैसे देखिए शादी हुआ तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे पापा और सब वहाँ चली गई जाना, मतलब चले गए थे वहाँ हाँ, तो जब 5 गड्ढे से वहाँ से आए तब शादी करवा दिया। हाँ चाची अहाँ के की नाम भेले? हम जो लड़का जे डेट केलकै ने जी। वो लड़का के हम बड़की मम्मी छियै। अच्छा। बड़की मम्मी छियै तऽ ओ 7 बजे हमरा के जे छै से मालूम जब अयलै ओतऽ से तऽ हमरा के मालूम नहीं भेलै जे कि जे लड़का डेट केलकै, तऽ ता हमरा के ओने से 5 आदमी मिला के अयलै लड़का तरफ से शादी करवेलिए। हमरा के तऽ मालूम नहीं रहे कि लड़का डेट करलकै, घर पर ककरो नहीं जाने देलिए। तो बालू वाला जकर बालू रोकर पता लगले कि कर बालू रिया? हाँ बालू वाला के पता लग गेलै। कतौ का रिया आदमी? तिरवनियागंज के लिए। हाँ तो मुखिया सरपंच ले रहे कि नहीं? नहीं ले मुखिया सरपंच आर किया नहीं ले चाची, कोनो कारण हेते ना? पता ना मुखिया सरपंच किया नहीं ले। तो एक तरीका से कहे कि छोटा छोटा जो समुदाय छोटा छोटा कास्ट के यहाँ मुखिया नहीं आवे चाहे, सही बात है कि? सही बात है। घटना भेला 5-7 रोज भए गेलै अभी तक नहीं ले कोई। आप समझ सकते हैं कि जिनका बेटा मर चुका और उसी पंचायत का अभी तक मुखिया नहीं पहुंचे। वार्ड मेंबर आए हैं कि नहीं? सरपंच आए कि नहीं? सरपंच नहीं आए। आप देख सकते हैं कि सरपंच जैसा प्रतिनिधि और मुखिया जैसा प्रतिनिधि और इस घटना जगह पर नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि कैसा मुखिया है, कैसा मतलब सरपंच है, क्या वजह है। आइए हम उनसे पूछते हैं। देखिए सर, आप भी एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते अगर आपके पंचायत में अगर इस तरीका से घटना हो जाए तो आप आते या नहीं आते? सबसे पहले तो पंचायत का मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, उसको सबसे पहले इस घटना पे जैसे जानकारी मिले उसको इस घटना पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए जो है ना, जनता चुन के उसको इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे लिए काम करे। इस तरह का घटना हुआ, सबसे पहले उसको मुखिया सरपंच समिति को आना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि जो घटना हुआ है और इसका जो भी मतलब ये हुआ उसका जो है उस पर काम करके इसके घर वाले को आश्वासन देना चाहिए और आगे उसका जो है ना जो भी प्रक्रिया होगा काम करके उसका करवाना चाहिए। न कि जो है ना मतलब यहाँ पे आने से उसको मुखिया प्रतिनिधि हो या सरपंच इसको दिक्कत क्या है आने से, ये तो ये लोग का पंचायत का मुखिया ये बताएंगे। लेकिन हमारे पंचायत में जो भी होता है इस तरह का ये तो सबसे पहले मुखिया हो, सरपंच हो, तुरंत सूचना मिलते ही वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन इस पंचायत का अभी तक लगभग कितना दिन हो गया होगा, अभी तक नहीं आए। अब ये लोग बताएंगे कि 17 तारीख को घटना हुआ और अभी तक मुखिया नहीं पहुँचा। कहीं ना कहीं छोटा कास्ट होने के नाते तो नहीं आ रहे हैं। अब ये यहाँ का पब्लिक बताएंगे या हम तो नहीं बता सकते यहाँ का क्या, या यहाँ से पूछ सकते क्या चाचा जी, छोटा कास्ट होने के नाते तो मुखिया जी नहीं आना चाहते हैं? वही कारण है, इसीलिए नहीं आ रहा है। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम की नाम बीना रानी। बीना रानी। उनका पति का क्या नाम है? रणधीर कुमार। आप समझ सकते हैं कि एक मुखिया प्रतिनिधि को जो इसको अपना पंचायत का हिफाजत करने के लिए रखा जाता है, बनाया जाता है, वह प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। जो सरपंच हमेशा एक सच्चाई का बात करता है, हमेशा पंच परमेश्वर की तरह बात करते हैं, वह सरपंच भी अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है सर? राजनीति तो कोई नहीं है।
तो नहीं है तो सर फिर क्यों नहीं आया? राजनीतिक मुद्दा नहीं था, जिनका बेटा मर गया, कहीं ना कहीं मुखिया जैसे प्रतिनिधि आश्वासन देने के लिए आते हैं कि ठीक है चलिए अब जो घटना हुआ तो घट गया, वो हो गया, कहीं ना कहीं हम मतलब मुखिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ है। सरपंच को मुखिया के दोनों की शादी का निमंत्रण कार्ड भी दिया था जी कोई वो कार्ड में भी नहीं सम्मिलित हुआ न इस घटना में भी अभी तक नहीं है। क्यों नहीं आया? कुछ तो वजह रहा होगा। इस पंचायत में इधर आते हैं कि नहीं सर? इस वार्ड में जो वार्ड होते हैं सर, वार्ड में कुछ ना कुछ काम होता होगा तो मुखिया तो जरूर आते होंगे देखने के लिए, लेकिन इतना बड़ा घटना हो जाना और इस तरीका से मुखिया अनजान होना, क्या लगता है सर? मुखिया पर कोई हम लोग को मालूम होता है जो कोई केस है। रश्मि देवी दादी ई जे घटना भेले तोहर जे पोता जे मर गेले तो एहि पर मुखिया तुखिया आइले रहे कि नहीं? नहीं एले ये कोई किया नहीं ले दादी? अब किया रेले से के कहता कोनो पहले तो कोनो विवाद आरो नहीं रहे मुखिया सर? नहीं ककरो से न कहियो तो मुखिया के ताना चाहिए, सरपंच के ताना चाहिए, चाहिए कोई नहीं क्योंकि एला ओकर बाबू। पंचायत रहिए। हाँ नहीं एला कोई न बाबू केकरा खाली कहब वोटे डाले घड़ी में छे हम मुखिया वोट आरो दली ना मुखिया का। दलिए रे तो अब देखिए वोट दिए चाहे नहीं दिए उससे ये नहीं माने रखता है, हालांकि आपके पंचायत में है, आपको इस जगह आना चाहिए था। कहीं की कहले चाहिए चाची मुखिया के बारे में जो मुखिया नहीं ले? हमें की कहे मुखिया तो देख सही है, मुखिया तक सही बनेलकै ना, लेकिन हमरा के लिए चाहबे नहीं करता, केना बुझबे नीक खराब। क्योंकि अगर दुख के समय में अगर आदमी साथ नहीं दिलके तो वो आदमी के हम केना बढ़िया समझ तो जेबे? दुख के सामने में यदि हमरा के सही रहते तब न बुझबे सही छै, यदि हमरा के दुख के सामने में सही नहीं ले तो केना बुझबे? ये है जिनकी डोली जाना चाहिए था ससुराल, लेकिन इनका डोली यहीं रुक गया, हालांकि इनका भाई का अर्थी जरूर उठा है। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कंचन ई घटना जे भेल रहे तोरा मालूम छ? जी केना भेल रहे? सामान लाने गए थे मार्केट, अच्छा वही पे एक्सीडेंट हुआ। तो तोरा सबके कब पता चल रहा है ना? 7 बजे 7 बजे का? जी 7 बजे सुबह में? शाम में पता चले, डेथ हो गया, मॉर्निंग में पता चला सुबह। अच्छा डेथ के बाद मॉर्निंग में पता चले कि डेथ है। तो हालांकि अभी मुखिया और अले कि ना? थाना से कोई आयल रहो कि ना? नहीं थाना पर तो FIR दर्ज आरो भेल हेतै हालांकि। जी की कहे ले चाहे छे बात पर? चूंकि आप देख सकते हैं कि हालांकि ये क्या बोलेगी जी, इनका खुद का मतलब डोली जाना था ससुराल, हालांकि इनका तो डोली मतलब जो जहीं था वहीं रुक गई, लेकिन बात ये है, बात हम इसलिए हमेशा ये कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि से, इसलिए हम हमेशा मतलब बोल रहे हैं कि चूंकि मुखिया को इस जगह खड़ा होना चाहिए था। हालांकि इनका शादी हुआ, लेकिन जिस जगह घटना हुआ उस जगह भी मुखिया जी को जाना चाहिए था और इनके घर पे भी आना चाहिए था, उस चीज़ को देखना चाहिए था, मीडिया के सामने बयान देना चाहिए था। चूँकि आप एक पंचायत का प्रतिनिधि, अगर आप चाहते तो जैसे रोड जैसे घटना गिराया गया था बालू और मकई भी जो जिस तरीका से लाया जाता है रोड पे, कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ अपना टिप्पणी देते तो वाकई में आज पंचायत के लायक और पंचायत के मतलब जो और से जो सोचते हैं कहीं ना कहीं हकीकत और बताते की कहे क्या कहेंगे, मेरा भाई था, एक पापा है, एक भाई था। वो आपको तो, एक ही रहा भाई नहीं था? है। हाँ एक ही भाई था। आप समझ सकते एक लौता भाई था, चूंकि तो उस टाइम तो शादी भेल तो तोरा कोई अथी के नहीं तो ना? नहीं वो चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार हुआ। क्योंकि आपका भाई था तो कैसा मतलब विचार का था? बहुत बढ़िया विचार का था। बहुत बढ़िया विचार का था। जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में आप? इसके लिए क्या कहना चाहिए, जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए जी। बालू पे कार्रवाई करी जाए। देखिए इनका एक ही मांग है कि जिस तरीका से घटना हुआ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए था, जो बालू वाले थे उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए था। बाद में कि जो इनकी मुआवजा जो सरकार मुआवजा देने का मतलब काम करते हुए हमें मुआवजा मिलना चाहिए था। एक चीज़ और हम देखें कि यहाँ मुखिया जी नहीं आए, क्योंकि आप उसी घर से हैं, उसी कहीं ना कहीं ये जो छोटा छोटा समुदाय को मतलब देखना नहीं चाहते मुखिया। क्या लगता है आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आया मुखिया जी। आपको बातचीत हुआ था कि नहीं मुखिया जी से? फोन नहीं हुआ। जबकि ये भी बोला जा रहा है कि उनको इनवाइट भी किया गया था, हालांकि उनको आना चाहिए था इन शादी में, क्योंकि उनका एक पंचायत है तो वो एक परिवार की तरह है। हाँ। तो उनको इस जगह मौजूद होना चाहिए। नहीं आया, इनवाइट भी किए थे, नहीं आया। आखिरी हम इनसे पूछेंगे क्या सर जी, जिस पंचायत में हालांकि मुखिया जी को किसी काम की वजह से अगर कहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे दिन भी आते हैं अपना पंचायत में घूमने के लिए कि हम कल नहीं आ पाए थे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो
मुखिया को आना चाहिए और इसके जो अभी सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए उसमें उसको लग करके इसको जो है इस परिवार को अभी मतलब अब तो कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से मुआवजा है वो भी दिला देना चाहिए। और आकर के यहाँ परिवार जिस तरह से आप वोट के टाइम में आते हैं उस तरह से घर परिवार के तरफ बात करते हैं, उसी तरह से अभी दुख के घड़ी में भी आना चाहिए उसको। और इसके लिए जहाँ तक हो कोशिश करके इसको सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिले उसको दिलाना चाहिए।